जय श्री राम। मेरे मानस ज्योतिष ज्ञान के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। राशि मकर, काल पुरुष की दशमस्त राशि का क्या परिस्थिति होगी जून में, क्या रहेगा अच्छा और क्या रखना है सावधानी, ये विशेष जानकारी आपके लिए लेकर के आया हूं। ध्यान रखिएगा, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे फ्री लाइव आता हूं, मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण की कथा अपने यहाँ आयोजित करना चाहते हैं या चाहती हैं, और चाहते हैं कि वो कथा अगर मैं करूं, सनातन धर्म के लोगों को एकत्रित करूं, आपको ज्योतिषीय लाभ भी मिले, जीवन में परिवर्तन आए, तो आप प्लीज हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी धार्मिक आयोजन के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए आपको जानकारी देते हैं कि आपकी राशि के लिए क्या परिस्थिति। एक तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मकर राशि के लिए, इस महीने राशि स्वामी शनि वक्री होने जा रहे हैं, लेकिन वो 29 जून को वक्री होंगे। राशि स्वामी शनि वक्री होंगे, लेकिन 29 जून को वक्री होंगे, ये ध्यान रखिएगा। पूरे जून वो कहीं ना कहीं आपके लिए मार्गी रहेंगे। इस महीने जो शानदार संयोग बन रहा है वो पंचम भाव के अंतर्गत बन रहा है, जहां पर बृहस्पति का संयोग है, जहां पर बुध का संयोग है, जहां पर शुक्र का संयोग है और जहां पर सूर्य का भी संयोग है। ये जो संयोग है वो आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। ये महीना कुल मिलाकर के किस प्रकार की परिस्थिति के लिए होगा, किसके इर्द गिर्द ये महीना पूरा घूमने वाला है। एक तो आपका आत्मविश्वास इस महीने में बहुत बढ़ा रहेगा, लेकिन जो भाई बहन हैं उनके साथ संबंधों में खटास उत्पन्न होगी, इसको ध्यान रखिएगा। एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ा रहेगा, इसको ध्यान रखिए। कॉन्फिडेंस लेवल की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन उसके साथ भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में दिक्कत उत्पन्न हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। आर्थिक बंटवारे को लेकर के, धन बंटवारा, पैतृक संपत्ति को लेकर के, या कोई भी और रीजन बने जिसके कारण पर्सनल रिलेशन कहीं ना कहीं डैमेज हो या भाई बहन को कोई बड़ी दिक्कत हो, इस प्रकार की परिस्थिति इस महीने आपकी राशि के अंतर्गत नजर आ रही है। पंचम भाव में ये जो शानदार संयोग है ये आपका स्पेशली 12 तारीख तक रहने वाला है, और 12 तारीख के अंदर ये संयोग आपके लिए, एक तो मित्रता की तरफ से किसी से प्रेम करते हैं, करती हैं, किसी से दोस्ती है आपकी और वो दोस्त बात नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है, तो वो वापस आपसे जरूर बात करेंगे। उसके साथ किसी के साथ आपका कोई पुराना रिलेशन रहा है तो वो आपके जीवन में वापस आए, इस प्रकार की परिस्थिति है। संतान को लेकर के चल रही चिंता इस महीने दूर होगी, वो किसी भी प्रकार की हो। चाहे संतान ना प्राप्त हो रही हो तो वो संतान आपके प्राप्ति के मार्ग खुलेंगे। यानी संतान नहीं हो रही, आज संतान होने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। चाहे आप IVF इत्यादि का सहारा ले रहे हैं या ले रही हैं, या अगर हम बात करते हैं कि नेचुरली आप संतान के लिए ट्राई कर रही हैं और संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो इस महीने आपको संतान की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि के अंतर्गत क्लियरली दिखती है। संतान प्राप्ति के लिए सबसे शानदार महीना ये आपका रहने वाला है। उसके साथ अगर मैं बात करूंगा, इस महीने में प्रेमी प्रेमिका के लिए सबसे शानदार है, यानी प्रेम संबंध की स्थापना हो, संतान की प्राप्ति, संतान का विवाह इत्यादि नहीं हो रहा है तो उसकी चिंताएं आपकी जरूर दूर होंगी। संतान की शादी इत्यादि का योग बनेगा। संतान को सफलता नहीं मिल रही है, संतान से मुलाकात नहीं हो रही है, संतान से अच्छे रिलेशन नहीं हो रहे हैं, ये सारी परिस्थितियां आपके जीवन से इस बार दूर होने वाली हैं। ये सारी चिंताएं आपकी दूर करने का इस बार संयोग आपकी राशि के अंतर्गत निश्चित रूप से बनता हुआ दिख रहा है। हाँ, क्या विशेष सावधानी की आवश्यकता है? मैंने कहा कि जिनको भाई बहन जैसा मानते हैं या मानती हैं उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी भी कार्य में जल्दबाजी करने से आपको बचने की आवश्यकता है। इस महीने कोई अपना ही षड्यंत्र करे, अपना ही धोखा दे, इस प्रकार की परिस्थिति है, तो षड्यंत्रों से बचने की प्रॉपर आवश्यकता है। इस महीने एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है आपकी हेल्थ को लेकर के बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस महीने कुछ नई अपॉर्चुनिटी, कुछ नए ऑफर, कुछ नई चीजें आपके जीवन के अंतर्गत प्राप्त होंगी जो आपके लिए बहुत लाभ देने वाली होगी, क्योंकि मकर राशि के स्वामी शनि हैं, आप सभी लोग जानते हैं। शनि स्वग्रही होकर के इस टाइम पर सेकंड हाउस के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं,
जब हम मकर राशि को लेकर के बात करते हैं तो मकर राशि क्योंकि बनती है उत्तराषाढ़ा, जिसके स्वामी सूर्य हैं, उत्तराषाढ़ा के 3 नक्षत्र से और उसके साथ श्रवण नक्षत्र से और धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण से, इस प्रकार से ये राशि बनती है। इस राशि में इस प्रकार जो ग्रहों का संयोग रहने वाला है मकर के लिए, वो बहुत अनुकूल रहने वाला है। तो इस महीने में अगर बात किया जाए, संतान, मित्रता इत्यादि को लेकर अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। लेकिन कुछ जलन वाले लोग प्रोफेशनल लाइफ में, कुछ षड्यंत्रकारी लोग, कुछ जलन करने वाले लोग आपके अगेंस्ट षड्यंत्र करके आपके नाम को खराब करने का प्रयास करें, आपके नौकरी इत्यादि को लेकर के दिक्कत उत्पन्न करें, इस प्रकार की परिस्थिति है। बुध के अस्त होने पर 3 तारीख को भाग्य काम करना बंद करेगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो भाग्य जब काम करना बंद करे तो जीवन में बहुत मुश्किल होता है। शास्त्र कहता है भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न यशो बलम। ऐसे कंडीशन के अंतर्गत आपको गायत्री का जप करना, गाय की सेवा करना आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, जुड़ सकती हैं। लाइव में बिल्कुल फ्री जानकारी होती है, कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन मैं जानता हूं कि आपको अपने बारे में डीप जानकारी प्राप्त करनी, एक एक चीज जानना है, तो आप मेरे साथ कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के बात कर सकते हैं, एक अच्छी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। दोबारा एक बार रिपीट करूंगा, भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण इत्यादि कथा कराना चाहते हैं, कराना चाहती हैं, तो आप प्लीज़ हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा सनातन धर्मियों को एकत्रित करके धर्म की अच्छी जानकारी दी जाए, जिसका आप सभी को बहुत सुंदर लाभ हो। चाहे देश में कराना चाहें, विदेश में कराना चाहें, मैं सभी जगह अवेलेबल होता हूँ। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।